भगवान ने 100 योजन सेतु का निर्माण किया। पौष कृष्णा नवमी से और पौष कृष्णा त्रयोदशी तक 5 दिन में 120 किलोमीटर चौड़े और 1200 किलोमीटर लंबे श्री राम सेतु का निर्माण भगवान ने किया। आज इतना उन्नत हो गया है आज का युग, विज्ञान ने बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े उपकरण बना दिए हैं, लेकिन दुनिया में कोई उदाहरण प्रस्तुत करके दिखावे कि बिना पिलर का 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर का पुल केवल 5 दिन में बनाकर तैयार कर दिया जाए, ये तो भाई राम जी के द्वारा ही संभव है और किसी के द्वारा ये संभव नहीं है। सब अपने अपने प्रकार से सेवा कर रहे थे। एक गिलहरी उसके मन में आया, गिलहरी के मन में आया कि श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कितने कोमल हैं, अब ये इतनी लंबी यात्रा करेंगे, 1200 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में तो होगी नहीं, एक दिन में हो जाएगी क्या, समय लगेगा, पैदल चलना है। तो सरकार कोई चरण बड़े कोमल हैं, ये पत्थर की शिलाएं हैं, इनमें कोई पलस्तर और मकराना थोड़ी ऊपर से लगाया गया है, ये तो ऊंची नीची शिलाएं हैं, सरकार के चरणों में बड़ी चुभेंगी, पीड़ा पहुंचावेंगी, तो क्यों ना थोड़ी सी रेत इनको बिछा दी जाए समुद्र की, तो सरकार के चरणों को सुख पहुंचेगा। वो छोटी सी गिलहरी बाबा बड़ी विचित्र, भट से समुद्र की लहर में भीज के आवे और बालू में उलट पलट हो और फिर ऐसे ऐसे झाड़े अपने आप को। अब हनुमान जी महाराज रकार मकार पत्थर लेकर के जोड़ने का काम रा माँ कह करके उनको आना जाना पड़े, वो ये बीच बीच में बेचारी गिलहरी ये बीच बीच में उछल कूद करे। हनुमान जी ने कहा, री गिलहरी रानी तू चली जा, काऊ बंदर के पैर के नीचे दब जाएगी, हमारी पैर के नीचे दब जाएगी तो फिर तेरा कल्याण हो जाएगा, इसलिए तू हट। लेकिन वो काहे को हटे, वो भी अपने काम में लगी थी। धोखे से श्री हनुमान जी के एड़ी थोड़ी सी उसकी पूंछ पर पड़ गई। अब पूंछ पर पड़ गई तो हनुमान जी की एड़ी, पर्वताकार हनुमान जी हैं, उनकी एड़ी पीठ पर पड़ जाए तो स्वाभाविक है उसकी बेचारी की पूंछ घाव से युक्त हो गई, छिन्न पुच्छ हो गई, बेचारी पूंछ कट गई उसकी, और वो बड़ी दुखी हो गई। और उसने जाकर श्री राम जी से शिकायत कर दी कि ये इतने बड़े हैं, यही सेवा कर सकते हैं आपकी, मैं छोटी, सबसे छोटी हूं, क्या मैं सेवा नहीं कर सकती हूं? राम जी का क्यों नहीं, सबको अधिकार है सेवा करने का, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, सब सेवक, सबको सेवा करने का, भक्ति करने का अधिकार सबको है। बोले नहीं नहीं, आप झूठ बोलते हैं, ये जो मोटा बंदर है ना, ये अपने ही करता है, सब दूसरे को कुछ नहीं करने देता है। राम जी बोले कौन मोटा बंदर? बोले ये जो सामने खड़ा ये। हनुमान जी, राम जी के नेत्र भराए, वाह भाई वाह, हनुमान जी की आज पहली बार शिकायत आई है। तो कहो हनुमान जी क्या बात है? अरे बोले महाराज सरकार क्या बतावें, हमने तो उसको बिचारी को बार बार कहा कि देखो इतनी भीड़ है, वो काम चल रहा है युद्ध गति, क्या क्या कहते हैं, युद्ध गति क्या कहते हैं उसको, युद्ध स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और ये बीच में उछल कूद कर रही है। वे तो अच्छा हुआ दूसरे किसी बंदर के पैर के नीचे आ जाती तो इसके तो प्राण ही निकल जाते। राम जी बोले देखो भाई ये दुखी हो गई, अपराध तो आपसे बना है। तो हनुमान जी समझ गए कि सरकार न्याय करना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत कहा प्रभु अपराध हो गया, प्रायश्चित बतावें। क्या कहा? गलती हो गई, अब प्रायश्चित बतावें। तो राम जी बोले हमारा अपराध होता तो हम प्रायश्चित बता देते, अपराध तो गिलहरी रानी का है, ये जो कहेगी वो दंड आपको दिया जाएगा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले बिल्कुल ठीक है, ये जो कहेगी वह दंड हमको
मिलना ही चाहिए। कहो गिलहरी रानी, क्या दंड चाहती हो? तो गिलहरी बोली, इसने अपने पैर से मेरी पूंछ दबाई है, आप अपने दाहिने पैर को उठाइए, ऐसे पीठ पर मार दीजिए। और इसने एक लात लगाई, आप दो लगाइए, एक पीठ पर लगाइए, एक सिर पर लगाइए। हनुमान जी का तो रोम रोम खिल गया। अरे गिलहरी रानी, करोड़ कल्प तक ही तेरे ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते। तूने दंड दिया कि मेरे ऊपर मेरे सरकार की कृपा कर दी। राम जी संकोची नाथ तो है ही हैं, मुस्कुराए और अपना चरण धीरे से उठाकर हनुमान जी की पीठ पर पधरा दिया, फिर मस्तक पर पधरा दिया। लेकिन ये जो स्कंद पुराण के अनुसार जो हमने स्वयं उसमें ये पढ़ी है ये बात कि ये जो अपराध हनुमान जी से हो गया था, इसलिए इनकी भी पूंछ छिन्न भिन्न हो गई। छिन्न पुच्छ हनुमदीश्वर, आज भी वहाँ छिन्न पुच्छ हनुमान आज भी वहाँ विराजमान हैं। आपने दर्शन किया रामेश्वरम मंदिर में। रामेश्वरम स्थापना के समय प्रभु ने कहा हनुमान जी से कि तुम कैलाश जाकर भगवान शिव से ही उनका आत्मलिंग लेके आओ। और श्री हनुमान जी महाराज कैलाश से आए, वहाँ कुछ कथा कीर्तन सत्संग हो रहा था, बैठ गए, लेके आए, तब तक मुहूर्त निकला जा रहा था और श्री किशोरी जी ने अपने करकमल से समुद्र की बालुका से ही रामेश्वरम का निर्माण कर दिया। और ये उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, वो भगवती जगत जननी श्री जानकी जी अपने करकमल से वालुकामय लिंग का निर्माण करें और वो कच्चा रह जाए, ये कैसे संभव था। वो स्थापना हो गई और हनुमान जी आए तो उन्होंने कहा महाराज, जब आपको दूसरे शिवलिंग की ही स्थापना करनी थी ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो हमको इतना परेशान क्यों किया? हम कैलाश से लेके आए। नहीं नहीं, इसको हटाओ, इसको विराजमान करो। राम जी बोले ऐसा करो, इसको तुम हटा दो, हम तो प्रतिस्थापना की है, हम हटाएंगे नहीं, तुम हटा दो, इसी जगह पे तुम जो शिवलिंग लाए हो विराजमान कर देंगे। हनुमान जी सोचे बालू का है, ये हाथ से हिलाए डोले, हिले डुले नहीं, तब पूरी शक्ति लगाकर उसको उठाए तो यह धरती शेष भगवान के मस्तक से एक हाथ ऊपर उठ गई, पर वो शिवलिंग नहीं उठा। तब आपने सोचा जो काम किसी से ना हो वो काम पूंछ से होगा। तब आपने उस शिवलिंग को पूंछ से लपेटा और एक झटका लगाया तो पूंछ टूट गई, पर शिवलिंग यथावत रहा। हनुमान जी को थोड़ा चोट लग गई, रक्त भी आ गया। तब श्री सरकार ने उनको हृदय से लगाया, बोले कोई बात नहीं, मैं अपने भक्त में तनिक भी दोष नहीं रहने देता हूँ। आप छिन्न पुच्छ मारुति के रूप में यहाँ पूजित होंगे और ये जो आपके द्वारा लाए हुए शिवलिंग हैं अगले कल्प अभी इनका नाम हनुमदीश्वर होगा। रामेश्वर के दर्शन की पूर्णता तब होगी जब तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग का दर्शन होगा हनुमदीश्वर, पर ये पूजित नहीं होगा। पूजित अगले कल्प में ये हनुमदीश्वर ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होंगे। ये स्कंद पुराण की कथा है और इस प्रकार से राम जी ने रामेश्वरम स्थापन किया। हाँ वाह, देखो शत्रुघ्न दास जी ने, हाँ देखिए संत, इसी तो संतों की कथा में उपस्थिति जरूरी है। श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज बोल रहे हैं कि राम जी ने प्रसन्न होकर गिलहरी की पीठ पर अपनी 3 उंगली फेर दी तो आज भी 3 उंगलियों के चिन्ह बने हो। कितनी बढ़िया बात, हम कहते कहते भूल गए थे, इन्होंने याद दिला दिया। आज भी गिलहरी के 3 उंगलियों के निशान दिखाई पड़ते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पौष शुक्ला चतुर्दशी तक तीनों मार्गों से कुछ बानर आकाश पथ से चल करके और चले। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बानर वीरों ने, हनुमान जी ने, अंगद जी ने अपने कंधे पर विराजमान कर लिया और द्रुत गति से वहाँ से चले हैं। और उस समय जब सेतु पार करके लंका के निकट सुवेल पर्वत पर आ गए हैं, इस बात को सुन करके रावण के 10 मुखों से समुद्र के 10 पर्यायवाची नाम निकले। और ये उसको वरदान था
कि जब तेरे 10 मुख से एक साथ किसी एक ही शब्द के अलग अलग पर्यायवाची नाम निकल जाएं तो समझ लेना तुम्हारी आयु पूरी हो गई। तो पहले तो उसको ध्यान नहीं आया, बाद में ध्यान है कि ये क्या हुआ, 10 मुख एक साथ 10 समुद्र के नाम बोल चुके। लेकिन अंत में अभिमानी तो था ही, इसलिए ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया इस बात का। और इसके बाद रावण ने खड्ग जिह्वा नाम के राक्षस के साथ माया से श्री जानकी जी के निकट श्री राम जी का कटा सिर और उनका विशाल धनुष सामने रखा और कहा कि देखो सब बंदर भालुओं को राक्षस खा गए और जिसके लिए तुम दिन रात रोती रहती वो तुम्हारे पति का कटा हुआ सिर है और ये ही उसका विशाल धनुष है। यह देख करके श्री जानकी जी अत्यंत रुदन करने लगी, मूर्छित हो गई। और इसी बीच में प्रहस्त नाम का सेनापति किसी आवश्यक कार्य से रावण को बुलाने आया। रावण और खड्ग जिह्वा जैसे ही वहाँ से गए तो न वहाँ कटा सिर था न वहाँ धनुष था। तब श्री किशोरी जी को विभीषण की पुत्री शर्मा ने समझाया, कहा सखी तुम चिंता मत करो, ये सब रावण की माया थी, इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं, ये सब जादू है। इधर रावण की मां ने कैकसी ने भी रावण को समझाया लेकिन रावण माना नहीं। मंदोदरी ने भी समझाया किंतु फिर भी रावण मारा नहीं। और राम जी को नीचा दिखाने के विचार से और वह अपनी अट्टालिका पर सुवेल पर्वत के एक शिखर पर जहाँ उसने अपने नाच गान मनोरंजन आमोद प्रमोद का स्थान बना रखा था, वहाँ ढोल नगाड़े मृदंग मुरज वीणा आदि वाद्य बजने लगे, नर्तकियाँ नाच रही हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, रावण वो सब तमाशा देख रहा है। और इधर सुवेल शिखर पर भगवान श्री राम मृग चर्म पर पौढ़े हुए हैं। देखिए कितनी सुंदर झांकी है भैया जी, सुग्रीव जी की गोद में भगवान का मस्तक है। अब इसके अलग अलग भाव हैं। गोद में मस्तक क्यों है? मानो भगवान कहते हैं मेरे भक्त अपना सर्वस्व मुझे देते हैं तो मैं भी अपना सर्वस्व अपने भक्तों को दे देता हूँ। मैंने अपना माथा दे दिया सुग्रीव को, मस्तक गोद में है, इसका मतलब मैंने अपने आप को अपने मित्र को दे दिया। लक्ष्मण जी पीछे वीरासन से बैठे हैं और बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद और हनुमान जी बड़े भाग्यशाली हैं जो नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी के चरणों का संवाहन कर रहे हैं। ये विधि नाना क्या है रश्मि भाई? चरण कमल चापत चाप रहे हैं, पर विधि नाना क्या है? एक बार फोगला आश्रम में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आए थे, अंतर्राष्ट्रीय एक्यूप्रेशर के चिकित्सा के विशेषज्ञ। तो हमको लोग ले गए, बोले उद्घाटन आपको करना है, दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करना है। तो वहाँ लोग भाषण दे रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर आए थे देश विदेश से, और वो कह रहे थे कि ये जो मूल पद्धति है एक्यूप्रेशर की, एक्यूपंक्चर की, ये सब चीन से आई हुई है। कितने साल पुरानी पद्धति है। हम भी बैठे सुन रहे थे। जब दीप प्रज्वलन की बारी आई तो हमने दीप प्रज्वलन किया। बोले आप भी कुछ कहिए। तो हमने कहा भाई सारे ज्ञान, सारी विद्याएं, सारी कलाएं इसी पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती से निकली हैं, वेद आदि शास्त्रों से निकली हैं। चीन फीन से कुछ आया है हम तो नहीं मानते हैं। लोगों ने नहीं नहीं इतिहास कह रहा है, प्रमाण है इसके। आपके यहाँ कहाँ लिखा है एक्यूप्रेशर चिकित्सा, आपके यहाँ कहाँ है? तो हमने कहा रामचरितमानस में है। रामचरितमानस में कहाँ एक्यूप्रेशर है? तो मैंने वहाँ कहा चरण कमल चापत विधि नाना। विधि नाना क्या है? हनुमान जी अंगद जी राम जी के पॉइंट दबा रहे थे। आँख का पॉइंट कहाँ है, नाक का पॉइंट कहाँ है, गले का पॉइंट कहाँ है,
तो ये चरण कमल चापत विधि नाना नहीं, इतना लोग हंसे अभी भी बिहारी लाल जी के, महाराज जी कहाँ से खोज के लाए चरण कमल चापत विधि नाना। तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सब यहीं से निकला है, बाहर से। हमने किसी से कुछ उधार नहीं लिया, हमने सबको दिया, हमने किसी से कुछ नहीं लिया। इसी स्वाभिमान में प्रत्येक भारतवासी को जीना चाहिए। तो एक झाजी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसका बिल्कुल साक्षात दृश्य उपस्थित है। राम जी सुवेलगिरी पर सुग्रीव जी की गोद में सिर रखकर पौड़े हैं, हनुमान अंगद चरण दबा रहे हैं, चंद्रोदय हो चुका है और राम जी चंद्रमा के साहित्यिक वर्णन का श्रवण करना चाह रहे हैं। वहाँ पूरा प्रसंग हम नहीं बोलेंगे क्योंकि समय कम है। तो वहाँ काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, काव्य शास्त्र का विनोद हो रहा है, राम जी कर रहे हैं। और इधर व्यसनेन च मूर्खाणा, महापंडित अपने को मानने वाला रावण इतना भयंकर विपत्ति का क्षण लंका में आया, फिर भी वह अभिमानी नाच गान में मस्त है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। राम जी ने कहा कि चलो कुछ न कुछ चमत्कार हमको भी दिखाना चाहिए। बोले ये बादल कहाँ गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। विभीषण ने कहा सरकार न बादल गरज रहे हैं न बिजली चमक रही है, ये रावण का विशाल छत्र है, ये बादल के जैसा लग रहा है क्योंकि इसने ये चंद्रमा को ढक लेता है। और महाराज ये जो मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं उससे मेघ गर्जन की प्रतीति हो रही है। और ये जो बिजली चमक रही है बिजली नहीं है, ये इतना दिव्य, कान में ताटंक धारण किया है, कुंडल धारण किया है मंदोदरी ने, इतना मूल्यवान मणि उसमें जटित है कि वही चमक रही है मणि, तो लगता है आकाश में बिजली चमक रही है। श्री रघुनाथ जी ने वहीं महाराज पौड़े पौड़े उठ के बैठे भी नहीं, राम जी खेल खेल में राम जी ने और उस छत्र को और रावण के मुकुट को और मंदोदरी के कुंडल को एक ही बाण से एक ही साथ काट करके गिरा दिया। अब मुकुट काट करके गिराने, मुकुट सिर से ऊपर नीचे उतारने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जो वहीं बैठे बैठे 10 खोपड़ी के मुकुट को एक बाण से उतार सकता है, वो बाण थोड़ा सा नीचे आ जाए तो गर्दन भी उतार सकता है, हैं? और कान के कुंडल को गिराने का मतलब है कि तू अब अहंकार मत कर। लंका की स्त्रियां अब वैधव्य को प्राप्त करने वाली, इनके सौभाग्य के चिन्ह छिनने वाले हैं। और अब छत्र तेरा नहीं, अब छत्र जब भी लगेगा तो विभीषण के सिर पर छत्र लगेगा। अब तू छत्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन महाराज कितना अहंकारी था रावण। वो बोला अरे क्या तुम लोग सोच रहे हो, गाओ बजाओ नाचो खूब, क्या हुआ? जिसके सिर कटने से भी मंगल होता है, शुभ होता है, महादेव जी प्रसन्न होते हैं, उसके मुकुट गिर जाएं, इससे कोई वो नहीं है। इस प्रकार से वह किया। एक बार रावण वहाँ टहल रहा था और ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है। और सुग्रीव जी राम जी के साथ सुवेल पर्वत पर अपनी सेना के चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लंका की चहर दीवारी पर टहलते हुए रावण को देखा तो सुग्रीव जी महाराज को इतना आवेश हुआ, इतना आवेश हुआ कि वहीं से छलांग लगा करके श्री सुग्रीव जी महाराज वहाँ रावण के पास कूद गए, उसके छत्र को तोड़ दिया, उससे द्वंद्व युद्ध बाह्य युद्ध करने लगे। रावण सुग्रीव को रगड़ने लगा, सुग्रीव ने रावण को भी घसीट करके रगड़ दिया। लेकिन तू रावण बहुत बलवान था। रावण जब अधिक रगड़ने लग गया तब सुग्रीव जी छलांग मार करके और श्री राम जी के निकट आ गए। राम जी ने कहा मित्रवर
तुमने तो सबको सबके प्राण संकट में डाल दिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये युद्ध का समय है, इस तरह से एकाकी जाना, आप सबके नायक हैं, ये उचित नहीं है। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु आपकी प्रियतमा का हरण करने वाले आपके शत्रु को देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, हम सहन नहीं कर पाए, धैर्य धारण नहीं कर पाए, इसलिए हम वहां गए। और इधर माघ कृष्णा प्रतिपदा से युद्ध आरंभ हुआ है। कब युद्ध आरंभ हुआ? माघ कृष्णा प्रतिपदा से युद्ध आरंभ हुआ। और माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, ये भादों की अमावस्या तक खंड युद्ध चला। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि चटपट युद्ध हो गया होगा, 8 महीने तक भैया जी लगातार युद्ध चला। और इधर जब चैत्र शुक्ला दशमी आई उसी युद्ध में, तो राम जी को 13 वर्ष पूर्ण हो गए वनवास के, और 14वां वर्ष आरंभ हो गया। फिर भाद्र शुक्ल प्रतिपदा को ये खंड युद्ध की समाप्ति करके अंगद को पुनः भगवान ने रावण के पास भेजा। और वहाँ फिर रावण तो अहंकारी था, उसने प्रस्ताव को, संधि प्रस्ताव को, शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आप सब जानते हैं कि अंगद जी ने अपना चरण स्थापित कर दिया और उसको कोई हिला न सका। रावण झुका तो आपने पैर हटा लिया। अरे बोले, तू क्या राम जी के चरणों में झुक, मेरे चरणों में झुकने से तुझे क्या मिलेगा? तो अब यहाँ एक विशेष बात है कि क्या भगवान ने अंगद जी को यह अधिकार देकर भेजा था कि तुम ऐसा करना और सीता जी को और हम सबको दांव पर लगा देना कि हम बिना युद्ध के हार के चले जाएंगे? ये भगवान ने कहा नहीं था। पर भक्त को भगवान इतना पावर दे देते हैं कि भक्त भगवान के अचिंत्य महात्म्य का स्मरण करके, उनके अचिंत्य ऐश्वर्य, अचिंत्य माधुर्य, अचिंत्य सामर्थ्य का स्मरण करके वो जो कुछ कहता है वो भगवान का ही संकल्प होता है। वो